यार मामला ये है कि अभी 2 घंटे पहले पिछला व्लॉग मैंने ख़त्म किया है और उसमें मैंने बताया था कि या हम चिलम में स्टे करेंगे या हम रात को देवसाई चले जाएंगे। फिर जब हम चिलम पहुँचे तो हमें आइडिया हुआ कि यार जो देवसाई वाला एडवेंचर है ना, वैसे तो पहले भी देवसाई दिन में देखा हुआ है, रात के टाइम एक रिस्क भी है लेकिन एडवेंचर है। रात के टाइम एडवेंचर करते हैं और देवसाई में जाके करते हैं कैंप। और रात के टाइम देवसाई जाने का ये दो चीज़ें उसमें, वन इज़ कि देवसाई का जो बेयर होता है उसको स्पॉट करने की कोशिश करते हैं। उसका सूटेबल टाइम रात का टाइम है जो हमने सुना है। और उसके अलावा ये है कि वहाँ पे सुबह सनराइज़ वाला सीन भी देखा जाए। तो फिर चिलम आके हमने यही डिसाइड किया है कि भाई चिलम वाला सीन, कल भी चिलम में रुके थे, अब सुबह उठेंगे फिर जाएंगे, लड़के सुस्त हैं, रात को और बंदा एक्टिव होता है तो एडवेंचर ही सही एक डिफरेंट चीज़ हो जाएगी। रात के टाइम चिलम से देवसाई घुसते हैं और देवसाई में श्योसर लेक, काला पानी, उसके बाद एक पॉइंट आता है बड़ा पानी। तो बड़ा पानी जो है वहाँ पे जाके एक अच्छा, हमने सुना है कि टेंट होटल है वहाँ पे। ये भी अभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली क्योंकि 3-4 साल पहले मैं लास्ट टाइम आया था, 3 साल पहले, तब से लेके अब तक हालात डिफरेंट है। तो और आज कल रात को भी बारिश हुई थी और आज भी थोड़ा सा मौसम इस तरह का था। जब बारिश होती है तो देवसाई का जो ट्रैक है वैसे कोई बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट ऑफ रोड ट्रैक नहीं है, बट उसमें ये सीन है कि जब ट्रैक कच्चा है, पानी जब गिरता है तो वो मड बन जाती है। तो जब वो ज़्यादा मडी हो जाता है तो उस पर थोड़ा सा ड्राइविंग जो है वो टेक्निकल होती है। रात के टाइम वो एक्स्ट्रा टेक्निकल हो जाएगी, बट वट एवर इट इज़, अच्छा मुराल है लड़कों का, सारे चार्ज है, चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने सोचा कि ये रात का एडवेंचर मिस हो जाएगा, इसको जो है ना रिकॉर्ड करना लाजमी है। तो अब वाला जो व्लॉग है वो यहीं से स्टार्ट कर। देवसाई में जो इस टाइम पे मौसम होगा वो अराउंड -3 to -4 होगा। तो लड़कों ने कोशिश ये की है कि जितने जितने सबके पास गर्म कपड़े हैं वो यहीं से चढ़ा लिए हैं और वहाँ जाके बस गाड़ियों से उतरेंगे। हमारे साथ एक बड़े कराची के ट्रैवलर यहाँ पे भी हमें मिले थे, उन्होंने बड़ी नेकी का हमें एक तोहफ़ा दिया, वुड फायर उन्होंने हमें दे दिया बॉन फायर के लिए। देवसाई, देव का मतलब जिन और साई का मतलब साया। सदियों से इस जगह का नाम देवसाई चलता आ रहा है, मतलब ऐसी जगह जहाँ जिन्नात के साए। ऑफ कोर्स ये पुरानी मिथोलॉजी होगी, बट इट रिफ्लेक्ट्स द वाइल्डनेस ऑफ दिस प्लेस। देवसाई प्लेन्स की हाइट तकरीबन 4000 मीटर है, विच मेक्स इट सेकेंड हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। और एरिया के हिसाब से तकरीबन इसका साइज 850 स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली द साइज ऑफ इस्लामाबाद। अब इतने बड़े एरिया में आपको एक भी दरख्त नहीं मिलेगा। खैर ये सब मैटर नहीं करता, जो चीज मैटर करती है वो है देवसाई की फील। आप में से जिन लोगों ने ऑलरेडी देवसाई देखा हुआ है वो समझ सकते होंगे कि देवसाई किस बला का नाम। अब आप देवसाई को दिन में इमेजिन करें एंड देन देवसाई को रात में इमेजिन करें, which is a totally different experience. रात में this place is so dark कि आपको एक दूसरे का चेहरा भी नजर ना आए, and this place is so quiet कि आपको जो सबसे ऊंची आवाज आएगी वो अपने सांस लेने की आएगी। एक्साइटमेंट ये है कि this is something different. We don't do it every day. वैसे तो नॉर्मल रूटीन के जो ट्रेवल्स होते हैं उनमें सब काफ़ी चीज़ें होती हैं, फन है, बट ये एक सिग्निफिकेंटली नई चीज़ थी मेरे लिए। एंड आई जस्ट कैन नॉट कंट्रोल माई हैप्पीनेस। इस अनकंफर्टेबल से ट्रैक पे सनरूफ से निकल के खड़ा होना भी अनकंफर्टेबल है, बट जस्ट फॉर नो रीज़न, बिला वजह, नज़र भी कुछ नहीं आ रहा, बाहर निकलने का, खड़े होने का मज़ा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा एडवेंचर होगा, इतना अल्टीमेट फन होगा कि मैं कभी भी देवसाई इन टाइम्स में रात के टाइम क्रॉस करूँगा। हालांकि ये नज़ारे दिन में देखने वाले हैं, लेकिन इस टाइम की जो फीलिंग आ रही है दैट इज़ टोटली अनडिस्क्राइबेबल। वी आर मोर देन 25 किलोमीटर्स आउट सिंस वी लेफ्ट चिलम। अभी भी हम ट्रैक पे जा रहे हैं। अंधेरा इतना है कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हम गाड़ी की लाइट बंद करते हैं, एक मिनट, गाड़ी की लाइट तो बंद करना। दिस इज हाउ इट इज। खैर जब लाइट बंद की तो थोड़ी सी रोशनी जो थी वो मोबाइल का फ्लैश चल रहा है, बट इतनी स्पेशल फील आ रही हो यार। मैं सनरूफ से बाहर निकला हूँ, स्लो हम चल रहे हैं, वही जैसे बंदा पैदल जा रहा होता है ना, और जो खामोशी वाली फीलिंग आ रही होती है। और आसपास बहुत गौर से देखो तो हल्की हल्की वो पहाड़ों की आउटलाइन नज़र आती है। आई डिड स्पॉट एन एनिमल, सामने से यूं करके क्रॉस किया, शायद कोई गीदड़ हो।
अब इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही थी रात के टाइम ट्रैवल करते हुए वो थी रूट की और ट्रैक डिसाइड करने की प्रॉब्लम। बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि 40 किलोमीटर का एक ही ट्रैक है। आप जब देवसाई इन होंगे और जब आउट होंगे तो 40 किलोमीटर्स के अंदर आपने ये ट्रैक कवर करके ऑफ रोड ट्रैक है, कच्चा ट्रैक है, आप बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ट्रैक्स पुराने, कुछ ट्रैक्स नए हैं, और क्योंकि पक्की सड़क तो है नहीं, जब मौसम बदलता है या सीज़न बदलता है तो कोई ना कोई नया ट्रैक निकल आता है या कहीं ना कहीं से छोटा मोटा ऑल्टरनेट कट निकल आता है, जिसकी वजह से आपको ट्रैक के ऊपर बहुत ज़्यादा निशान नज़र आते हैं। और आज चूँकि बारिश हुई थी और उसकी वजह से ट्रैक्स के जो निशान होते हैं वो मिटना शुरू हो जाते हैं, और कुछ जगहों से वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, कुछ जगहों पर मिट्टी ज़्यादा है, कुछ जगहों पर वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। आइडिया नहीं हो पा रहा था हमें रात के टाइम के कौन सा ट्रैक सही है और कौन सा ट्रैक सही नहीं है, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि आप अच्छे खासे एक ट्रैक पे चलते हुए जा रहे हैं, आपको लेफ्ट साइड पे कोई बेहतर ट्रैक नज़र आता है, आप उसके ऊपर निकलते हैं, थोड़ा आगे जाने के बाद वो खत्म हो जाता है और आपको पता चलता है कि जो ट्रैक आप छोड़ के आए हैं असल में वो सही ट्रैक है। सो इट वाज क्वाइट एडवेंचरस, यानी कि एडवेंचर की सही डेफिनेशन आज पूरी हो गई और हमें लग रहा था हम कोई गेम खेल रहे हैं, यानी कि हमें कोई चैलेंज मिला हुआ है और उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इस वक्त रात के टाइम व्लॉग करने के हिसाब से या रिकॉर्ड करने के हिसाब से मतलब मामला सूटेबल नहीं था आज का दिन, लेकिन हमारी फील और हमारे एंजॉयमेंट के लिए ये चीज़ बहुत मज़ेदार थी। अब इस 40 किलोमीटर के ट्रैक के बारे में, यानी कि ट्रैक सिर्फ 40 किलोमीटर का है देवसाई का, वैसे तो मैंने आपको बताया कि एरिया इज़ अराउंड 850 स्क्वायर किलोमीटर। इस 40 किलोमीटर में आपको श्योसर लेक, काला पानी, बड़ा पानी, इधर कहीं ना कहीं कुछ नज़र आ सकता है, मेकशिफ्ट किस्म का होटल या टेंट वाला कोई रेस्टोरेंट, इस तरह की कोई चीज़ नज़र आएगी। इसके अलावा इस पूरे 40 किलोमीटर में आपको एक खंबा भी नज़र नहीं आएगा। खैर हम सारी रात ट्रैवल करने के बाद जब बड़ा पानी पहुंचे और जो होटल हमें किसी ने एडवाइस किया था हम पहले वहाँ गए, वो नया होटल बना हुआ था, बहुत अच्छा बना हुआ था, बड़ी लोकेशन अच्छी थी, लाइटें शाइटें लगा के बड़े शशके वाली जगह लग रही थी। तो हम वहाँ पहुंचे तो टेंट्स जब मैंने वहाँ के देखे तो उसके अंदर क्वीन साइज मैट्रेस के अलावा यानी कि जूते रखने की भी जगह नहीं थी। इट वॉज जस्ट अ मैट्रेस और उस मैट्रेस के ऊपर उन्होंने चादरें लगा के टेंट लगा दिया था, जो कि अच्छा लग रहा था। लेकिन इस वक्त क्योंकि बारिश हुई थी, 2 घंटे के बाद रोशनी हो जानी थी, हम लोगों ने बड़े मुख्तसर यहाँ पे स्टे करना था। एंड आई आस्क्ड दैट पर्सन कि आप कितने पैसे चार्ज करोगे? उसने कहा जी हमारा फ्लैट रेट है 8,000 से हम कोई डिस्काउंट नहीं दे सकते। और चलो ठीक है, ये उन्होंने जगह बनाई, उनकी मर्जी है, मैं किसी की चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन इट वॉज नॉट वर्थ इट एट ऑल। अगर मैं दिन में भी आता तो मैं ये जगह 8,000 की कभी ना लेता, ये सीधी सीधी नाजायज़ फरोशी थी। तो मैंने उस बंदे से कहा कि यार आप खुद सोचो, मैं 40 से 50 हज़ार आपको 3 घंटे के लिए किस बात का दे दूँ? तो खैर वो साहब पता नहीं किसी और ही नशे में थे, हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में थे, लेकिन हॉस्पिटैलिटी की शायद उन्हें स्पेलिंग भी नहीं आते थे। तो मैंने उन भाई साहब से कहा कि यार बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपने हमें बहुत एंटरटेन किया है, आपके मैट्रेस से ज़्यादा कंफर्टेबल हमारी गाड़ी है, इट्स बेटर कि हम गाड़ी में सो जाएं 2 घंटे बजाय इसके कि आपके मेहमान बने। इन शॉर्ट हम वहाँ से निकले। पहले तो मैंने सोचा कि यार वाइल्ड लाइफ का महकमा इधर उनका दफ्तर है, उनको जाके रात को उठा देते हैं, सीधा जाके उन्हीं के मेहमान बन जाते हैं। लेकिन फिर मुझे बड़ा ख्याल है कि यार हम खुद इस वक्त नींद से इस टाइम थके आ रहे हैं, किसी की नींद खराब करना बहुत बुरी बात है। फिर आगे एक और होटल था, हम वहाँ चले गए। यहाँ पे तकरीबन 10 टेंट थे और ये सारे के सारे फुल थे। फिर सुबह फजर के बाद एक टेंट खाली हुआ, लेकिन वो खाली भी इसलिए हुआ कि वो लोग अंदर सो नहीं पा रहे थे, इसलिए वो छोड़ के निकल गए। एक तो अंदर पानी आ रहा था, ठंड बहुत ज्यादा थी और कैंप इतना गंदा था कि उधर जो लोग मेरे ख्याल से रुके हुए थे वो भी सारे मजबूरी में रुके हुए थे। स्मेल बहुत आ रही थी और इट वाज टोटली अनहाइजेनिक। यहाँ पे प्राइस 2,000 रुपया थी, उसमें बेशक 10 बंदे सुला लो, तो ये वाला बहुत सस्ता था लेकिन ये रहने के काबिल नहीं था। इस तरह के एडवेंचर्स में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे प्लानिंग खराब हो जाती है। हमने जज्बाती फैसला किया, हम रात में आ गए। रात को सफ़र अच्छा रहा, लेकिन रात को हमें आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बियर शेयर का भी कोई सीन इतना इजी नहीं था जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि बारिश शुरू होगी। हम लोगों ने 2 घंटे गाड़ी में रेस्ट किया, उसके बाद अब टेंट अवेलेबल हो गए, लेकिन ये टेंट इतने, इनकी हालत ना गैर मुनासिब है कि यहाँ पे सोना और रुकना बिल्कुल भी इज़ नॉट एन ऑप्शन, नॉट ऑन द लिस्ट। तो व्यूज़ अच्छे, तो वी एंजॉयड द व्यूज़ और बस ठीक है, 10-15 मिनट आधा घंटा रुक के इसको ऑब्जॉर्व कर लिया। देवसाई के साथ इतना ही था, 2 घंटे और भी रुक गए, उसके बाद भी यही व्यूज़ होंगे। अब थोड़े से साहब रेस्टलेस थे, तो इस टाइम पे जो मौसम अच्छा है, व्यू अच्छा है, उसका ये फ़ायदा होगा कि चलो ड्राइव करते हुए बोर नहीं होंगे। थकावट के बावजूद भी ड्राइव करके स्कर्दू पहुँचते हैं, स्कर्दू जाके रेस्ट मारते हैं और वहाँ से आगे से सोचते हैं कि अब क्या करना है।
दिन में अगर हम देवसाई आते तो हम बहुत अच्छे से सब कुछ कवर करते, देख पाते, लेकिन रात में बेशक उस वक्त अनकंफर्टेबल थोड़ा एंड पे आके हो गया क्योंकि हमें बहुत नींद आई हुई थी, लेकिन ये लाइफ का एक काबिल जिक्र एक्सपीरियंस जमा हो गया। तजर्बे की किताब में लिखने के लिए बेहतरीन कहानी मिली। रात का एक्सपीरियंस और फिर सनराइज का एक्सपीरियंस और सुबह सुबह जो ये व्यूज थे, क्योंकि लो लाइट होता है, कैमरा बहुत अच्छे से कैप्चर कर ही नहीं पाया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि हाथ कांप रहे थे वीडियो बनाते हुए। क्वाइट मेस्मराइजिंग बट इट्स रियली कोल्ड राइट नाउ। जिस बॉयज़ ने पहले देवसाई नहीं देखा उन्होंने फर्स्ट टाइम इस तरह से एक्सपीरियंस किया कि आए रात में, और अभी ये वाली साइट उनको फर्स्ट एक्सपोजर हुआ है देवसाई से। इट्स ऑलवेज नाइस टू सी इट, बट अभी है कि बाकी लोग थोड़ा रेस्टलेस हो गए हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब निकलते हैं। अब हम दस्तकदू के रास्ते में आए और रास्ते में ये हो गया है कि ट्रैक के ऊपर एक गाड़ी खड़ी हुई है, और वो गाड़ी जो है ये लाहौर की कोई प्राडो है, और इसका एक्सल जो है वो आगे से ब्रेक कर गया है। अ वेरी ब्यूटीफुल आरजी प्राडो, बट वेरी अनफॉर्चुनेट इस गाड़ी के साथ ऐसा क्या हुआ, और गाड़ी भी बिल्कुल दरमियान में ब्रेक हुई है। तो वी फाइनली रीच गिलगित, नहीं स्कर्दू। दिमाग घूम गया अल्लाह जाने कितने घंटों के बाद। कल से मुसलसल सफ़र में ये, जब से चिलम से निकले मिनीमर्ग गए, मिनीमर्ग से चिलम आए, चिलम से देवसाई गए, देवसाई में 1-1.5 घंटा रुके और उसके बाद सीधा यहाँ आए। ज़िंदगी का शायद सबसे लंबा सफ़र ये रहा है, बट अब यहाँ से आगे मेरा प्लान तो ये है कि यहाँ पे रुका जाए, स्कर्दू में होटल ले लें, नाश्ता वाश्ता करें, फ्रेश होएं और शाम को यहाँ से आगे घूमना फिरना स्टार्ट करें। लेकिन बॉयज़ कह रहे हैं कि अभी करें, मतलब वो एडवेंचर पे हल्के हो ही नहीं रहे। बच्चों में इंसाफ करें। उसके अपने 6 बच्चे हैं। प्रोडक्ट किस किस बच्चे ने खाया? हाथ खड़ा करें। मुझे अंडे वाला बर्गर। बाबी आजू आलू वाले अमेजिंग यार। लंबे सफ़र के बाद हम बाई चांस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़बरदस्त जगह पे आए। यकीन माने कि वो बंदा जिसने हमें यहाँ आने के लिए कहा था वो किसी फरिश्ते से कम मुझे नहीं लगा, और मैंने दिल से उस बंदे को दुआएं दी कि उसने हमें ऐसी जगह पे भेज दिया जहाँ का खाना वाकई बेहतरीन था। ऐसे लग रहा था कि खुद अपने घर में अपनी मर्ज़ी से खाना बनवाया है, ये खाने का स्टैंडर्ड था। अगर इस वक्त खुदा ना खास्ता सुबह हमें नाश्ता कहीं से ठीक ना मिलता और पूरी रात इस तरह घूम के आने के बाद हमारे साथ ये सलूक होता, तो फिर हमने बहुत दिल बर्दाश्त हो जाना था।
तो लड़के जो आइडियलिस्टिक बात कर रहे थे कि हम 24 घंटे ट्रैवल करने के बाद और ट्रैवल करेंगे, तो नाश्ता करने के बाद आपको पता है कि एक वो खुमारी चढ़ जाती है और फिर नींद आनी आनी। उसके बाद तो होटल देखने के लिए भी मूव अराउंड करने की कोई सिचुएशन नहीं थी। हमें बाज़ार में किसी ने अच्छा होटल रेफ़र किया था, इंडस होटल, हमने वो ले लिया और वहाँ पे अच्छा ये हो गया कि हमें पूरा फ्लोर मिल गया। तो हमने रूम्स की बजाय पूरा फ्लोर ही उनसे डील कर लिया था, जिसमें 4-5 रूम हमें मिल गए, टेरेस मिल गया, डाइनिंग हॉल मिल गया और किचन की एक्सेस भी मिल गई। तो हमने किचन भी इजीली यूज़ कर लिया। फिर आज का दिन अब सारा हमने सो के गुजारा। रात को उठे, खाना शाना प्रिपेयर किया और होटल से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं थी। रिलैक्स हो चुके थे, फुल चिल अनपैक हो गए। खाना शाना खाया, गप्पे शप्पे मारी और अगले दिन की प्लानिंग की कि कल क्या क्या किया जाए। स्कर्दू के आसपास कौन सी डेस्टिनेशंस है जिनको मस्ट विजिट किया जाए। लिमिटेड टाइम रह गया था क्योंकि सब को तकरीबन 1 हफ्ते का माइंड बना के निकले हुए थे, लेकिन हमें नज़र आ रहा था कि हम जितनी चीज़ें आइटिनरी में डाल चुके हैं वो 1 हफ्ते का काम नहीं है, तकरीबन 8 से 10 दिन का ये स्ट्रेच होगा। खैर एनीवेज दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आपको व्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पिछले व्लॉग्स पे आपका बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है जिसे देख के बहुत खुशी होती है और मोटिवेशन मिलती है। सो स्टे ट्यून्ड और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।